मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 30 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स ने उन्हें घेर रखा था, आंखों में ताना मारा हुआ। आग कहाँ है? हाँ 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 हाँ, तुम लोग यहाँ तक आए सिर्फ रेडियंट स्टेज और प्रोफाउंड हेवन कल्टिवेटर्स को बचाने? अब तुम और भी बुरे हाल में हो, और ये वही जंजीरें हैं जो तुम्हारी तकदीर बंद कर रही हैं, एक बड़े मूंछ वाले बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। पर पांचों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ली जिंगतियन ने लुओ युनहाई की तरफ देखा। क्लैन हेड, फ्लाइंग टाइगर आर्मी को ले जाओ, हम इन्हें आने से रोकेंगे। 5 बनाम 30, युएयर ने चिल्लाया। ना, ये मुमकिन नहीं, इनके पास तुमसे भी ज्यादा ताकतवर एक्सपर्ट्स हैं, चू यानहाई ने मजाक में कहा। छोरी, हमें अपने राउडी डीमन स्कीमिंग सेक्ट एल्डर्स के साथ मत मिला। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम किसी को भी नहीं आने देंगे, वरना मेरी गर्दन कटा। युएयर ने उसे घूरा। लुओ क्लैन के नियम इतने कड़े हैं? 5 बनाम 30, ये तो लिमिट्स के ऊपर था। सीधा 1 से 6, और अब एक कड़ा नियम भी आया, किसी को भी नहीं जाने देना। लुओ युनहाई ने भारी मन से सिर हिलाया। तो इसे वेनरेबल्स पर छोड़ते हैं, हम ट्रेजरी में डीमन स्कीमिंग सेक्ट से जुड़ेंगे। उसने युएयर का हाथ पकड़ा और उड़ चला। फ्लाइंग टाइगर आर्मी मेरे साथ। यस सर, सिपाहियों ने चिल्लाया, और लुओ युनहाई के पीछे हो लिए, इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स की पहुंच से दूर। युएयर घबराई हुई थी, पीछे देखते हुए बोली, तुम सच में सोचते हो कि 5 लोग 30 को रोक पाएंगे? हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हैं जो ब्रदर जो ने लुओ क्लैन के लिए छोड़ी। ये क्लैन गार्डियंस हैं, अपना वादा निभाएंगे। अगर इन्हें ठीक कहा तो सब इनके हाथ में है। लुओ युनहाई युएयर का हाथ मजबूती से पकड़े उड़ रहा था। ली जिंगतियान हंसा, फिर उसकी आंखों में जंगली चमक आई। क्लैन हेड सुरक्षित है, अब हम खुलकर लड़ेंगे। दिखावा है, मतलब पहले पूरी ताकत से लड़ नहीं पाए? एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट ने मजाक उड़ाया। भूल गए कि तुम्हें वो फ्रेश वुंड किसने दिया? चू यानहाई ने ताना मारा। हमने खुद चोट ली थी, वरना क्लैन हेड को कैसे बचाते? यही तुम्हारा मौका था हमें चोट पहुंचाने का। सही, सफेद बाल वाला एक बुजुर्ग निकला। उसकी भयानक ऑरा से पता चलता था कि वो सबसे ताकतवर है। तुम 5 तो सच में अलग हो, आम इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स से बेहतर। पर तुम भूल गए, बचाने से पहले तुम डेडलॉक में थे, कोई फायदा नहीं मिला। और अब तुम हमसे ज्यादा थके हो, अब तुम्हें 1 के मुकाबले 5 लड़ना होगा। तुम खत्म हो। पांचों जोर से हंस पड़े। क्यों हंस रहे हो? क्या मैं गलत हूँ? बुजुर्ग ने पूछा। ली जिंगतियान ने सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, पर तब हम अकेले लड़ रहे थे। बुजुर्ग का दिल डूबने लगा। कौन सोच सकता था कि हमारे जैसे बूढ़े सहायक कभी साथ लड़ेंगे? हाँ हाँ हाँ, चू यानहाई ने हंसते हुए कहा। वैसे भी हम इस बार स्टुअर्ट जुओ के लिए लड़ रहे हैं, जिसने हमें बहुत फायदा दिया। देर न करें, नहीं तो क्लैन हेड को नुकसान होगा और हम भी बुरे हालात में पड़ेंगे। बाकी 4 ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। हेवन और अर्थ सेजस ने इशारा किया, और एक काला और एक सफेद प्रकाश निकला। वो दोनों एक साथ चमकते हुए गायब हो गए। जब रोशनी छटी तो उन 30 दुश्मनों के आसपास का नजारा बदल चुका था। अब लड़ाई की आवाजें नहीं थी, सिर्फ धुंधले ग्रे रंग की दुनिया। बकवास, ये डोमेन सोल है, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम और नुकसान में पड़ेंगे, एक बुजुर्ग चिल्लाया। बाकी अपने सोल्स निकाले, चमकती तलवारें, भाले, कुल्हाड़े और दूसरी हथियारें लेकर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 डोमेन सोल थे, पर हम उन्हें 30 सोल्स की ताकत से तोड़ देंगे। बाकी भी चिल्लाए, पर जैसे ही उन्होंने अपनी ताकत निकाली, दुनिया हिलने लगी। काला और सफेद रंग बदलता रहा और उनकी ताकत खत्म होती रही। उनकी सोल पावर भी खपत हो रही थी। डोमेन के बाहर सेजेस काले और सफेद गोले के सामने खड़े थे, जो घूम रहे थे। हाँ हाँ हाँ, हमारा डोमेन यिन यांग रिवर्सल है। तुम्हारी ताकत लगातार बदलती रहेगी और तुम्हारी ताकत दुनिया को वापस मिलेगी। जब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा और तुम्हारी आत्मा टूट जाएगी, तुम्हें बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। बुजुर्ग चौंका और दूसरा प्लान सोचने लगा। अपन ये ताकत बर्बाद मत करो, डोमेन इसे ले लेगा। अपनी सोल्स को जोड़ो और डोमेन तोड़ो। हम 30 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं, इतनी ताकत डोमेन नहीं हरा सकता। हाँ सही कहा, यिन यांग रिवर्सल में यिन और यांग के गुण होते हैं, चाहे कितने भी हों। अकेले ताकत चली जाती है, पर साथ में आप निकल सकते हो। हेवन सेज ने मजाक किया, ली जिंगतियन की तरफ देखते हुए। वे हाथ जोड़ने वाले हैं, अब तुम भी लड़ो। हाँ 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 हाँ, सही बात है। ली जिंगतियन का काला ऑरा गरज उठा। एक काला ड्रैगन आसमान में उड़ गया और काले सफेद गोले की तरफ बढ़ा। सोल वेरिएंट नेक्रो ड्रैगन चेन्ड क्लॉ। क्रच। जैसे डोमेन के अंदर सभी की सोल पावर इकट्ठी हुई, ड्रैगन की गरज कानों में गूंजने लगी। पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। काले पंजे ऊपर से भाले की तरह गिरे। उनके पास एक सिनिस्टर पावर था। उनकी आत्माओं पर हमला किया और उन्हें बिखेर दिया। सब खून उगलने लगे और पीले पड़ गए। कमजोर लोग और ज्यादा नुकसान झेल रहे थे। उनकी आत्मा इस दुनिया से गायब हो गई। बाकी डर के मारे चिल्लाए। उन्हें कभी नहीं लगा था कि इतना बड़ा हमला हर बार में इतनी ताकत रखता है। पलक झपकते 30 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स आधे से कम रह गए। जो उन्हें नहीं पता था वो ये कि डोमेन के अंदर वे डर रहे थे। ली जिंगतियन बाहर थका हुआ था, हाँफ रहा था। इतनों को हराना आसान नहीं। ओल्ड क्यू, बाकी तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। तुम्हें आधा निकालते हुए थकावट दिख रही है। चू यानहाई ने मुस्कुराया। ओल्ड ली, दिखावा कर रहे हो। 5 हम थे ना, मतलब 1 के मुकाबले 6। ठीक है, तो लड़ाई मत करो, बाकी सेजेस को छोड़ दो। एल्डर ली ने आंखें घुमाई, लेकिन च्यू यानहाई का चेहरा उतर गया। नहीं, तुमने आधा लिया तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। च्यू यानहाई ने सुए चिंगजन की तरफ आग उगलने के लिए देखा। सुए चिंगजन ने सिर हिलाया और हंसी। उसने आंखें घुमाई। अब दिखावा कौन कर रहा है? दोनों ने इशारे किए। एक गर्म और एक ठंडी सोल निकली और टकराई। पलक झपकते वो एक तेज और जलती हुई रोशनी बन गई और डोमेन की तरफ चली। यिन यांग कन्वर्जेंस, वर्ल्ड एनाइलेशन।
एक तेज तूफान उठा और डोमेन के अंदर बचे हुए एक्सपर्ट्स डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें लगा जैसे पंजे फिर से आएंगे, पर इस बार जो मिला वो था एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी। उसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो उनसे टकराने से पहले ही सब कुछ राख कर रही थी। ये ताकत देखकर उनके दिलों में खौफ छा गया। एक बुजुर्ग ने चेतावनी दी, सावधान रहो, इसके पास मत जाना। धन्यवाद जो इतना साफ साफ बताया, पर हम कैसे दूर रहेंगे? सभी भागने की जगह ढूंढने लगे, पर कोई डर से घूर रहा था। ये क्यों बड़ा हो रहा है? मूर्ख, ये बड़ा नहीं हो रहा बल्कि डोमेन से कुड़ रहा है। हमारे पास भागने की जगह नहीं। लोग घबराकर चारों तरफ देखने लगे, जबकि सफेद जलती हुई रोशनी उनके पास आती जा रही थी, उनका डर बढ़ाती हुई। एक ने भागना बंद कर दिया और रोशनी के इतने पास आ गया कि हाथ से शुरू होकर पूरा शरीर राख हो गया। बाकी सब हैरानी से देख रहे थे कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पर कोई मदद को नहीं गया क्योंकि वे जानते थे अगला शिकार वो खुद होंगे। अपनी आत्माएं निकालो, चिल्लाने पर उनकी आंखों में उम्मीद चमकी, पर कोई भी पहला कदम उठाने को तैयार नहीं था। अंत में जिसने चिल्लाया था उसने सबसे पहले अपनी आत्मा निकाली और रोशनी पर हमला किया। धम! लेकिन उसकी आत्मा रोशनी से टकराकर पिघल गई और गायब हो गई। सबके आंखें फटी की फटी रह गईं। अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो रोशनी और करीब आ गई, जो आत्मा के हमले से अछूती रही। उसकी जलती गर्मी एक एक करके आत्माओं को खत्म कर रही थी। चिल्लाहटें गूंजने लगीं, जो बाकी सबको और डरावना कर रही थी। आखिरकार सिर्फ 4 बुजुर्ग बचे, 5वें और 6ठे लेयर में रोशनी को देखते हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। साला, अगर मरना है तो साथ में जाऊंगा। आत्मा विस्फोट! एक बुजुर्ग खून से लथपथ आंखों के साथ गरजा। उसकी सफेद रोशनी की तरफ निकली और टकराने के बाद विस्फोट हुई। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आत्मा चली गई। लेकिन सफेद रोशनी हिली नहीं, जबकि बाहर च्यू यनहाई और सुए छिंगजन मुंह से खून बहा रहे। पर बाकी 3 को डराने के लिए उन्होंने रोशनी को बरकरार रखा, अपनी कमजोरी छुपाते हुए। रोशनी को उनके पीछे आते देख तीनों की शक्ल धूसर हो गई। उनकी आत्माएं कुछ नहीं कर पा रही थीं, विकल्प खत्म हो चुके थे। उन्होंने दांत पीसे और थूकते हुए कहा, मरना है तो धमाके के साथ मरेंगे। एक ने फिर रोशनी के खिलाफ आत्मा विस्फोट किया, फिर दूसरे ने। च्यू यानहाई और सुए छिंगजन लगातार खून उगल रहे थे। अब सिर्फ एक बुजुर्ग बचा था, जो दांत जकड़े मरने को तैयार था। पर तभी रोशनी बुझ गई। बुजुर्ग हैरान होकर देखा, फिर समझ गया क्या हुआ। पछतावा उसे घेर गया। सफेद रोशनी आत्मा विस्फोट से डरती थी। अगर शुरू से इसे इस्तेमाल करते तो कई बच जाते, पर सब सिर्फ अपने लिए सोच रहे थे। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देना चाहता था, जब तक कि मौका खत्म न हो गया और वो लड़ते लड़ते नीचे गिर पड़े। बुजुर्ग सिर हिलाकर आह भरी। अब अकेले क्या कर सकता था? डोमेन के बाहर सफेद रोशनी फीकी पड़ गई और ठंडी गर्म रोशनी बन गई, जो पावर कपल की ओर लौट गई। तुम भी ज्यादा देर नहीं टिक सकते। ये डोमेन हमारी आत्माओं से बना है। इतने विस्फोटों से हम भी घायल हैं। सजेस ने मुंह देखा और कहा, सिर्फ एक बचा है, उसे छोड़ दो और मार दो। सही? बाकी ने हामी भरी है। नर्स सेजस ने अपना डोमेन खोल दिया। बुजुर्ग फिर से रोशनी देख पाया, पर अब वो पूरी तरह अकेला था। सभी युद्ध भूमि पर मौजूद लोग देख रहे थे कि ऐसे 30 फंसे और अब सिर्फ एक बचा। हैरानी हर जगह थी, पर अकेले बचे उस बुजुर्ग के पास सीधे खड़े होने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि 5 लोग झट से उस पर टूट पड़े। धम! आग, पानी, क्रूरता, यिन और यांग, सभी ने उस पर आसमानी क्रोध की तरह हमला किया। कुछ ही पलों में वो बुजुर्ग सांस लेने भी नहीं पाया और गिर पड़ा। उसका शरीर खत्म। हर दर्शक स्तब्ध रह गया। ये कौन हैं जो इतने ताकतवर हैं? अकेले 30 मार दिए? मिस्टिकल हेवन सेक्ट स्तब्ध था। डीमन स्कीमिंग सेक्ट सोच में डूबा था, और यहाँ तक कि जुओफान भी झिझका। फिर उसने सिर हिलाया। ये 5 सच में ताकतवर हैं। मैंने अपना समय व्यर्थ नहीं किया। खुद उसे भी उम्मीद नहीं थी कि ये टीम इतनी जबरदस्त होगी। युहेर बार बार पीछे देख रही थी और अब चौंकी भी। वो घबराते हुए लुओ युनहाई से बोली, ओ उन्हें। हाँ, भाई जुओ ने 3 को खुद सिखाया, बाकी 2 को सिर्फ इशारे दी। इसलिए ये हमारे पहले जनरेशन के वेनरेबल्स हैं। लुओ युनहाई हंसा। ये लोग जिद्दी और घमंडी हैं, हमेशा अकेले काम करते हैं, पर इस बार हाथ मिला लिया। युएर ने आह भरी। ये सब अजीबोगरीब हैं, जैसे मास्टर वैसे शिष्य। ये कभी भाई जुओ के असली शिष्य नहीं बने। पता नहीं बाद में उनके शिष्य कैसे होंगे, शायद और भी ताकतवर। हाँ, अभी इन्हें अजीब कहना जल्दी है। लुओ युनहाई हंसा। युएर का चेहरा सख्त हुआ। पर मास्टर हमें ज्यादा परवाह नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा था कि वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट में सेक्ट लीडर के सौदे की वजह से आए। ओह, कूल दिखाने की कोशिश। सुनो, मैंने भाई जुओ के साथ वक्त बिताया है। वो तुमसे सच में परवाह करते हैं। हाँ। लुओ युनहाई हंसा। युएर ने उसे लंबी नजर से देखा और मुस्कुराई। मारो! उनके सामने किसी ने चिल्लाया। वो देख रहे थे कुई गैंग की टीम मिस्टिकल हेवन सेक्ट डिसाइपल्स से लड़ रही थी। दोनों की कल्टिवेशन लगभग बराबर थी, इसीलिए लड़ाई कड़ी और खतरनाक थी। लुओ युनहाई चिल्लाया, फ्लाइंग टाइगर आर्मी, विंग फॉर्मेशन, चार्ज! यस सर! सिपाही लुओ युनहाई के नेतृत्व में लड़ाई में उतरे। वे भेड़ों के बीच भेड़िए थे। एक तरफ 40,000 आदमी, दूसरी तरफ लाखों युद्ध कठपुतलियां। एक तरफ सिक्लूडेड डिसाइपल्स थे, दूसरी तरफ युद्ध के अनुभवी। समान कल्टिवेशन के बावजूद नतीजा साफ था। लुओ युनहाई की फ्लाइंग टाइगर आर्मी ने पहले के डेडलॉक को जीत में बदल दिया। फ्लाइंग टाइगर आर्मी ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट डिसाइपल्स की टुकड़ी काट छांट कर कुई गैंग की टीम को हक्का बक्का कर दिया। साला मास्टर के लोग इतने ताकतवर कैसे होते हैं? हम जैसे लेवल पर हैं, लेकिन ग्रुप फाइट्स में इतने बेहतर हैं। यही होती है फौज की ताकत। कुई गैंग ने डीमन स्कीमिंग सेक्ट डिसाइपल्स को भी हमला करने को कहा
और मिस्टिकल हेवन सेक्ट डिसाइपल्स ऐसे क्रूर हमले को रोक नहीं पाए। जल्द ही वे ट्रेजरी के सामने पहुंचे, पर दरवाजे कसकर बंद थे। हम आ गए, लुओ युनहाई चमकते हुए बोला। ट्रेजरी पर हमला करो और उनकी सप्लाई काट दो। गर्जना, लोग चिल्लाए। डीमन स्कीमिंग सेक्ट डिसाइपल्स भी, सब इसे जलाने के लिए उत्साहित। पर एक पीले चमक में जबरदस्त शक्ति ने उन पर वार किया और खून खरबूजा चारों तरफ फैल गया। 10,500 की मौत हो गई, जिनमें फ्लाइंग टाइगर आर्मी के सैकड़ों योद्धा थे। एक बूढ़ी आवाज गूंज उठी, मेरी ट्रेजरी में कौन घुसा? तीव्र हवाएं चलीं। तभी 4 बूढ़े अचानक कहीं से प्रकट हुए। उनकी पीठें झुकी हुई थीं, आंखें आधी बंद, और वे सभी के सामने चक्रासन में बैठे। उनकी शक्तिशाली आभा से फौज के लोग एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। लुओ युनहाई ने भौहें तानी, दिल घबराया और मुट्ठियां कस लीं। उसने कभी सोचा नहीं था कि जुओ फान ने डीमन स्कीमिंग सेक्ट के इतने बुजुर्गों को मेन हॉल में भेजा होगा कि पूरे सेक्ट के एक्सपर्ट्स वहीं इकट्ठे हो जाएं। कम से कम ये 4 यहाँ पीछे रह गए थे। उनकी वाइब से साफ था कि ये इथेरियल स्टेज में थे। युनहाई अब सोच में पड़ गया कि आगे क्या करना है। ली जिंगतियान की टीम ने दूर से इन 4 को देखा और चिल्लाए, साला ये वो लोग हैं। 5 ने लुओ युनहाई की तरफ तेजी से रुख किया, चेहरे गंभीर। लुओ युनहाई को उनकी ताकत का अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह अब भी उनके स्तर तक नहीं पहुंचा था। लेकिन ली जिंगतियान ने पता लगाया कि वे 4 इथेरियल स्टेज के 9th लेयर में थे, सोल हार्मनी स्टेज से बस एक कदम दूर। ऐसे एक्सपर्ट्स का यहाँ आना मतलब था, और 4 लोग इथेरियल स्टेज के सही माने जाने वाले, उन्हें हरा नहीं सकते। उनका कमजोर क्लैन हेड भी इनसे टकरा नहीं सकता था। ली जिंगतियान की 5 सदस्यीय टीम घबराकर उनकी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ी। जुओ फान ने देखा और पहली बार चिंता हुई, पर उस वक्त वह हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं था। लंबी भाला फिर से उसके ऊपर आ रहा था। चुनौती से घबराए बिना वहां जाने लगा। तभी सेक्ट लीडर श्वान की सियान मुस्कान देखी। हुम्फ, जुओ फान, अगर तुम भाग जाते तो इतने लोग रास्ता बना देते। मैं तुम्हें रोक नहीं पाता, लेकिन तुम्हें लड़ना था लालची। अब हमारे 4 हाई वेनरेबल्स बाहर आ गए हैं, तुम्हारे भागने के कोई रास्ते नहीं। हाँ हाँ हाँ, सेक्ट लीडर श्वान ने हंसते हुए कहा। जुओ फान ने 4 बुजुर्गों को गौर से देखा। 4 इथेरियल स्टेज के 9th लेयर के एक्सपर्ट्स वाकई कमाल के हैं, लेकिन सेक्ट लीडर के 8th लेयर कल्टीवेशन से ज्यादा नहीं। तुम्हें लगता है ये लड़ाई पलट देंगे? फिर से सोचो। हाँ हाँ हाँ, कमाल। जुओ फान, लगता है तुम्हें पश्चिमी धरती के बारे में पता नहीं, तुम्हें हमारे सेक्ट की ताकत का अंदाजा नहीं। सेक्ट लीडर शू आन ने 4 की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो उनकी ताकत। हा हा हा, जुओ फान ने ध्यान से देखा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। 4 बूढ़े अभी भी आंखें बंद किए हवा में बैठे थे। वे 3 मीटर के घेरे में घूम रहे थे। हर एक से अलग चमक निकल रही थी, लाल, हरी, सफेद, सुनहरी। 4 की रोशनी एक साथ मिलकर तेज धूलिया रंग की चमक में बदल गई। ड्रैगन की गर्जना के साथ एक धूलिया रंग का ड्रैगन 4 के चारों ओर उड़ने लगा। जमीन लगातार हिल रही थी, जैसे तूफानी समुद्र की तेज धाराएं। रेडियंट स्टेज और प्रोफाउंड हेवन कल्टीवेटर्स भी सीधे नहीं बैठ पा रहे थे। धूलिया चमक से उनके अंदर की हड्डियां हिलने लगीं और वे खून उगलने लगे। कई की आंखें पलट गईं और वे गिर पड़े। सिर्फ एक पलक झपकाने में हजारों की मौत हो गई, और 4 बूढ़े जैसे बिना हिले डुले बैठे रहे, बस घूम रहे थे। लुओ युनहाई ने चिल्लाया, हवा में उड़ जाओ और उन 4 से दूर रहो, उनकी लहर से बचो। यहाँ कोई बेवकूफ नहीं। सब उड़ गए और उस पीली रोशनी के पर्दे से दूर हो गए। हाँ, हमें तुम जैसे कीड़ों से क्या लेना देना जो भाग रहे हैं, पर इस बार तुम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट में घुसे हो और हमारी ट्रेजरी पर। एक बुजुर्ग ने कहा, हम सेक्ट के सबसे बड़े वेनरेबल्स हैं, इस अपराध को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक बुजुर्ग मुस्कुराया। 4 ने एक साथ अपने हाथों से चिन्ह बनाए और आखिरकार हिले। उनका घेरा घूमने लगा। हालांकि उन्होंने आंखें नहीं खोली, फिर भी उनका घूमता हुआ घेरा बड़ा डिस्क लग रहा था। वह भी पीले ड्रैगन के साथ घूम रहा था। लगातार घूमते इस घुमावदार डिस्क ने रास्ते में आने वालों पर प्रचंड दबाव डाला। कोई प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं। खून और मांस हवा में उड़ने लगे। यह डिस्क एक बार गई और हजारों को कुचल दिया, फिर वापस आई और कई औरों की जान ले ली। एक ही वार में 10,000 लोग मर गए। हर कोई स्तब्ध था, डर के मारे कांप रहा था। डिस्क को देखते हुए लुओ युनहाई भी दहशत में था। उसने देखा कि डिस्क कितनी जान ले रही है। उसका दिल घबराया। जब वह प्रतिक्रिया देने लगा, 30,000 लोग दुनिया से जा चुके थे। उसने चिल्लाया, फॉर्मेशन तोड़ो, सब भागो, हम इन्हें नहीं हरा सकते, अपनी जान बचाओ। उसने फ्लाइंग टाइगर आर्मी को संकेत दिया और सभी बिखर गए। अरे, कमांडर बच गया। एक बूढ़े ने मुस्कुराते हुए डिस्क को इस बार सीधे लुओ युनहाई पर भेजा। लुओ युनहाई भागा। यूएर और कुई गैंग बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकते थे। पलक झपकते ही डिस्क उनके ऊपर थी। उस ताकत को महसूस कर कुई गैंग ने सिर हिलाया। मेरी जिंदगी खत्म। मास्टर ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर हमला क्यों किया? क्या सिर्फ सबक सिखाना था? लगता है हम ही नुकसान में हैं। लुओ युनहाई चुप था, पर उसकी आंखें पक्की थीं। वह भी नहीं जानता था जुओ फान ये सब क्यों कर रहा है। परियोजना का हिस्सा था
तो अंत तक जाएगा। यही लुओ क्लैन का उस पर अटूट भरोसा था। अब भी मौत के साये में उसे कोई पछतावा नहीं। वूशोशा। अचानक एक जाना पहचाना चेहरा लुओ युनहाई के सामने आया। वो था यूएहर। मिस, अब कोई फायदा नहीं, पहले जैसा नहीं रहा, सामने हो या पीछे फर्क नहीं पड़ेगा। यूएहर कुछ नहीं बोली, बस डटी रही। लुओ युनहाई ने उसके साथ खड़े होने का फैसला किया। चलो साथ खड़े होते हैं, शायद भाई जुओ का दूसरा शिष्य हमारे पीछे बच जाए। मैं हूँ कुईगैंग। कुईगांग ने आंखें घुमाई और उनके पास खड़ा हो गया। मरने से पहले मेरा नाम तो जान लो। मास्टर इतना व्यस्त था, परिचय नहीं करवा पाया। बिना नाम जाने मरना दुखद है। फिर मैं हूँ लुओ युनहाई, लुओ क्लैन हेड। लुओ युनहाई हंसा। यूएहर मुस्कुराई। यूएहर, डीमन स्कीमिंग सेक्ट की शिष्य।